सवाल पूछा गैर मुस्लिमों की तरफ से, ये बताइए मौलवी साहब, बतौर मजाक के पूछा, ये बताइए मौलवी साहब, जो हवा हिंदुस्तान से मदीना जाती है वो ठंडी क्यों होती है, और जो मदीना से हवा हिंदुस्तान आती है वो गर्म क्यों होती है? मसलन चुटकी लेनी थी। देखिए हिंदुस्तान का कितना पावरफुल मुल्क है, कितना खूबसूरत है। मदीना मदीना रटते हैं, यहाँ से जो हवा निकलती है वो मदीने को बिल्कुल ठंडा कर देती है, लेकिन वहाँ से जो हवा निकलती है मदीने से वो हिंदुस्तान को गर्म कर देती है, जहन्नम बना देती है। जवाब सुनिए, कितना शानदार जवाब है। हिंदुस्तान हमारे लिए एक आँख की तरह है और मदीना हमारे लिए दाहिने आँख की तरह है। ध्यान से सुनिएगा, हजरत नानूतवी ने कितना शानदार जवाब दिया। कहा कि देखिए पंडित जी, ये हिंदुस्तान से जो हवा मदीना जाती है वो खुश होती है कि नबी का शहर देखने जा रही हूँ, अल्लाह का घर देखने के लिए जा रही हूँ, वो खुश हो जाती है, मारे खुशी के सर से लेकर के पैर तक ठंडी हो जाती है। लेकिन जो हवा मदीने से हिंदुस्तान आती है उसको गम होता है कि नबी के शहर से जुदा हो रही हूँ, खुदा के घर से जुदा हो रही हूँ। वो गम की वजह से गर्म हो जाती है, इसलिए वो हवा गर्म होती है, ये हवा ठंडी होती है। नानौतवी का लश्कर सिद्क़ो वफ़ा का पैकर, उलमाए देयोबंद, उलमाए देयोबंद, हक़ गोई के जुर्म में योरिश हो या अमन में, सहते रहे सितम उलमाए देयोबंद। मैं बात का इलाका तारीकियों का डेरा इलियास ने लहराया, तबलीग का ये फेरा, उनकी तरफ को देखो, फिक्रों करब को देखो, सारे जहान का गम उलमाए देयोबंद। पानीपत के वो जजीरे, वो माल्टा की रातें, शेरों के हौसले की, सिद्क़ो वफा की बातें, महमूद व मदनी प्यारे, पिसते रहे वो सारे, लेकिन हुए न खम उलमाए देयोबंद। चौथा पैगाम जवानों के हवाले से आ रहा है, सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं हैं। हाँ इंशाअल्लाह सीधे जन्नत में जाकर के जवान होंगे। जवानों के हवाले से पैगाम है बड़ा खूबसूरत, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आपको खुशी भी होगी, आपको गम भी होगा, और गम इतना होगा कि कलेजा फटने लगेगा, आँख से आंसू खून के बहने लगेंगे। इतना भयानक रुदाद, इतनी भयानक फरियाद मैं आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। हमारा जवान तीन चीज़ों में पीछे, तीन चीज़ों में आगे। जिनमें पीछे होना चाहिए उनमें आगे, और जिनमें आगे होना चाहिए उनमें पीछे। तालीम में हमारा जवान पीछे है, सिर्फ 4 जवान तालीम हासिल करते हैं 96 गोल, जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे। हमारा जवान तिजारत में पीछे, 100 में सिर्फ 5 जवान तिजारत करते हैं 95 गोल, जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे। हमारा जवान नौकरी करने में, मुलाजमत में पीछे। मुलाजमत कितने जवान कर रहे हैं? 100 में 2। IAS की नौकरी 100 में 2, IPS की नौकरी 100 में 2, रेलवे की नौकरी 100 में 2, नौकरी में पीछे, जिसमें आगे होना चाहिए। और अफसोस होगा आपको, सुनकर के हैरत होगी, कलेजा मुंह को आएगा, हमारा जवान आगे किस में है? फिल्म देखने में सबसे आगे। जॉर्ज टाउन की रिपोर्ट है 1996 की कि हमारा जवान फिल्म देखने की वजह से कितना तबाह बर्बाद हुआ। 49% जवान फिल्म देखने की वजह से हथियार साथ में रखता है। 27% जवान फिल्म देखने की वजह से चोरी डकैती करता है। 21% जवान चोरी डकैती में इतना माहिर हो चुका है फिल्म देखने की वजह से कि पुलिस और कानून को चकमा दे देता है। और हमारा जवान किस में आगे? शराब पीने में। शराब पीने में हमारा जवान आगे। सिगरेट के धुएं में, बीड़ी के धुएं में हमारे जवान ने कितना पैसा फूका? $50 बिलियन। हमारे जवानों ने गुटखा में कितना पैसा थूका? 12 अरब रुपए। हमारे जवानों ने शराब में कितना पैसा बहाया? $400 बिलियन।
हम अपने चाल की वजह से बर्बाद है। हमें किसी ने बर्बाद नहीं किया, हम अपनी बर्बादी के खुद जिम्मेदार हैं। और हमारा जवान किस में आगे? निकाह में पीछे, जिना में आगे। जानते हैं किसी मुल्क में 40% बच्चे, किसी मुल्क में 50% बच्चे, किसी मुल्क में 80% बच्चे स्कूल में आकर के दाखिला लेते हैं, माँ का नाम लिखाते हैं, बाप का नाम नहीं लिखाते। अब मास्टर साहब पूछते हैं कि बेटा बाप का नाम लिखाओ चाहे जिंदा हो, बाप का नाम लिखाओ चाहे मुर्दा हो। वो बच्चे कहते हैं मैं तो बदनसीब बेटा हूँ, माँ बाप की गलती थी, सज़ा मुझको मिली। माँ बाप ने जिना किया, उसके नतीजे में पैदा हुआ, मुझको माँ तो मिली, बाप नहीं मिला, कसूर माँ बाप का था, सज़ा मुझको मिली। हमारा जवान किस में आगे? जिना में आगे। जिसमें पीछे होना चाहिए उसमें आगे, जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। हम अपने जवानों से गारंटी लेकर के, ज़मानत दे करके मैं जा रहा हूँ, आप 3 चीज़ों को छोड़ दीजिए, अल्लाह आपको मुक़द्दर का सिकंदर बना देगा। दुनिया पीछे होगी, 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। जिना छोड़ देंगे, शराब छोड़ देंगे और फिल्म देखना छोड़ देंगे, मैं गारंटी लेकर के जाता हूँ, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती, दुनिया को आप पीछे करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जिना नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे और फिल्म नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। 7 दरवाजे बंद हैं, ज़ुलेखा ने 7 दरवाजे बंद कर दिए और यूसुफ से कहा कि यूसुफ मुझसे मुँह काला करो, मुझसे जिना करो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो कोई दरवाज़ा खुला है। एक मर्तबा देख करके आई, कहा 7 दरवाजे बंद हैं। दूसरी बार देख करके आई, कहा 7 दरवाजे बंद हैं। तीसरी बार देख करके आई, कहा 7 दरवाजे बंद हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ओ ज़ुलेखा तुम कौन से दरवाजे की बात कर रहे हो? तुम्हारे दरवाजे बंद हैं, खुदा का दरवाज़ा खुला हुआ है, मैं गुनाह नहीं कर सकता। लड़की भागे भागे मस्जिद में आई, इमाम के कमरे में घुस गई। इमाम अपने कमरे से निकल करके मस्जिद में आ गए, मोमबत्ती जला करके कभी उस मोमबत्ती में उंगली को डालते कभी खींच लेते हैं, कभी उंगली को डालते कभी खींच लेते हैं, कभी उंगली को डालते कभी खींच लेते हैं। वो औरत देख रही है, आ करके कहा रे पागल आदमी, पागल जवान, ये क्या कर रहे हो? उंगली को कभी आंख पर डालते हो, कभी बाहर खींचते हो, कभी आंख पर डालते हो, कभी बाहर खींचते हो, बात क्या है? मैं तो अपनी आबरू बचाने करके, फसादियों से भाग करके तुम्हारे यहाँ आई हूँ, लेकिन वो अलग तमाशा है, ये अलग तमाशा है, जाने दो उस तमाशे को भाड़ में। ये बताओ कि मोमबत्ती सामने है, उंगली तुम डालते हो कभी खींचते हो, बात क्या है? तो कहा मेरे नफ्स में ख्याल आता है कि औरत तन्हाई में है, मौका बड़ा अच्छा है, इससे मुंह काला कर लो। तो मैं अपने दिल से कहता हूँ कि ए उंगली तू बर्दाश्त कर, पहले मोमबत्ती की आग, फिर जहन्नम की आग बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जा, मैं जिना के लिए तैयार हो जाऊँ। गुनाहों पे हो शर्मिंदा इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दर गुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियान नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दर गुजर कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दर गुजर कर दे। साबले रखिए मुसलमान कहाँ है, कहाँ था खड़ा। बहुत खूबसूरत पैगाम, इसके बाद माँ बहनों तक पहुँचने वाला हूँ। आप लोग साथ देने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह पर हमारा ईमान है, लेकिन हमको बंदगी के लिए फुर्सत कब मिलती है? सीधे जुमा में। अल्लाह पर हमारा ईमान है, बंदगी के लिए हमको सीधे रमज़ान में फुर्सत मिलती है। रोज़ अल्लाह की खा रहे हैं, लेकिन उसकी नमक हरामी का हाल ये है
कि सीधे जुमा में फुर्सत मिलेगी, सीधे रमज़ान में फुर्सत मिलेगी, इसलिए हम जलील हैं। नबी पर ईमान है लेकिन सुन्नत पर खड़े नहीं हैं। बेटी की शादी फ्री में होगी, बेटा की शादी इंशाअल्लाह फ्री में नहीं होगी। खैर माशाअल्लाह डिस ब्रेक मार करके आपने सबूत दिया कि आप बेदार हैं। और हमारा हाल क्या है, रोज़ पेपर पढ़ेंगे, रोज़ मोबाइल देखेंगे। मोबाइल देखना रोज़ होगा, पेपर पढ़ना रोज़ होगा, लेकिन जिसका पढ़ना इबादत, जिसका देखना इबादत, जिसका सुनना इबादत, जिस पर अमल करना इबादत, कुरान पढ़ने के लिए हमको फुर्सत ही नहीं है। तीसरी बात को याद रखिए, जन्नत पर हमारा ईमान है कि जन्नत हमको मिले, जन्नत के हम उम्मीदवार हैं, जन्नत के तलबगार हैं, लेकिन जन्नत के लिए नेकी ही नहीं करते। जहन्नम पर हमारा ईमान है लेकिन गुनाह रोज़ कर रहे हैं, जहन्नम से डरते ही नहीं हैं। दुनिया पर हमारा ईमान है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, लेकिन रात दिन उसी के पीछे मेहनत में लगे रहते हैं। हमारा ईमान है कि आखिरत है, अल्लाह को हिसाब देना है। ये जवानी कहाँ गुजारी, ये ज़िंदगी कहाँ गुजारी, ये तंदुरुस्ती कहाँ बर्बाद की, कहाँ आबाद की, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, इल्म के मुताबिक क्या अमल किया, लेकिन उस आखिरत की तैयारी के लिए हमको फुर्सत नहीं मिलती। अफसोस की बात है, आज हम जलील और रुसवा हैं, अपने आमाल की वजह से जलील और रुसवा हैं। वरना अल्लाह ने इस दुनिया में मौत से पहले हमें बहुत मौका दिया है। इंशाअल्लाह आज ये 2022 ख़त्म होने जा रहा है, हम अज़्म लेते हैं कि अब हमसे कोई कोताही और कमी कोताही हमसे नहीं होगी। हम बेदार रहेंगे अपने इस्लाम के लिए, हम बेदार रहेंगे अपने कुरान के लिए, हम बेदार रहेंगे अपने खुदा रसूल के लिए। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। ये जो गांव है हरवा चौक है, इसमें एक आदमी आ रहा था अररिया की तरफ से जलसा सुनने के लिए। तो बीच गांव के किनारे एक आदमी खड़ा था पान की दुकान में। उससे पूछा कि बाबू जलसा किधर है, बस्ती किधर है? उसने कब्रिस्तान बता दिया। तो सीधा जब कब्रिस्तान पहुंचा तो बोला कि जिंदा आदमी को ये बस्ती वाले कब्रिस्तान भेज रहे हैं, कैसे लोग हैं? वापिस आया तो देखा वो पान की दुकान में खड़ा था। अरे अल्लाह का बंदा, मैं जिंदा आदमी हूँ, मुझको जिंदगी में कब्रिस्तान भेज रहे हो? मैंने बस्ती पूछा, तूने कब्रिस्तान भेज दिया। का हुजूर इंसाफ से बताइए कि बस्ती जो है कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के अलावा कोई बस्ती नहीं है। कहा कि वो कैसे? मैंने कब्रिस्तान में सबको आते हुए देखा है, लेकिन यहाँ से किसी को कहीं जाते हुए नहीं देखा है। बस्ती तो असल उसी का नाम है जहाँ सब आए, जहाँ से कोई कहीं ना जाए। इंशाअल्लाह मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बंदगी से हमें तो मतलब है, हम सवाब अज़ाब क्या जाने, किसमें कितना सवाब मिलता है, इश्क वाले हिसाब क्या जाने। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। आँखों से तूने अपने कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, अंजाम से तू अपने, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। मखमल पे सोने वालों मिट्टी में सो रहे हैं, चाहो गदा यहाँ पर एक साथ सो रहे हैं। दोनों हुए बराबर, दोनों हुए बराबर, ये मौत का असर है। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। माँ बाप बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, जल्दी को मुकम्मल कर रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
औरत को सर पर बिठाएंगे, पैर के नीचे रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया वो भी हाथ उठाया, जिन छोटे छोटे बच्चे। खैर जाने दीजिए, ध्यान से आप लोग सुन लीजिए, जलसा काबिल कबूल हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। माँ बेटी दोनों की उम्र बराबर, दोनों जवान, दोनों की बराबर उम्र। आप कहेंगे यार माँ बेटी दोनों की उम्र बराबर कैसे हो सकती है? माँ का नाम फातिमा, माँ का नाम आयशा, बेटी का नाम फातिमा, दोनों सौतेली माँ और बेटी। लेकिन सौतेला सलूक नहीं, सहेली जैसा सलूक। बेटी मन की बात माँ से करे और माँ मन की बात बेटी से करे। एक मजलिस में माँ बेटी, बेटी मुस्कुराई तो माँ ने कहा कि बेटी बेमौका मुस्कुराने की क्या वजह? हंसने का कोई मौका नहीं था, तू क्यों हंस रही है? तो बेटी ने कहा कि अम्मा ख्याल आया इसलिए मुस्कुरा रही हूँ। का क्या ख्याल आया? क्या ख्याल ही आया कि मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, आप तो अबू बकर की बेटी हो। समझ में आ गया कि बेटी को फ़ख्र हो रहा है, सर उठा रही है, अदब भी देना है, हौसला भी देना है। अब बेटी तूने सच कहा, उसी नबी के सदक़े में हमें कुरान मिला, उसी नबी के सदक़े में हमें ईमान मिला। बेटी तूने सच कहा, लेकिन बेटी मुझे भी ख्याल आ रहा है, मुझे भी हंसी आ रही है। अब बेटी के कान खड़े हुए कि माँ को किस बात पर हंसी आ रही, कौन सा ख्याल आ रहा? अब बेटी एक वक्त आएगा तू इंतकाल करेगी, कब्र में पहुँचेगी, एक वक्त आएगा कब्र से निकलेगी, तुम्हारे हक़ में फ़ैसला होगा, जन्नत जाएगी। बेटी मेरा भी वक्त आएगा, मैं कब्र में जाऊँगी, मेरा भी वक्त आएगा, कब्र से निकलूँगी, मेरे हक़ में फ़ैसला होगा, मैं भी जन्नत में जाऊँगी। लेकिन बेटी मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि जिस वक्त तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा, बेटी जिस वक्त मैं जन्नत में जाऊँगी मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। दूसरी मिसाल आ रही, ध्यान से इसको सुनिएगा। बेटी आई बाप के पास, कहा अब्बा एक शिकायत लेकर के आई हूँ। बेटी का नाम फातिमा और अब्बा का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटी आई फरियाद लेकर के, अब्बा आपने मेरा ऐसे जवान से निकाह किया है, ऐसे जवान से मेरा आपने निकाह किया है जिसकी आंख कमज़ोर है। बेटी फरियाद लेकर के आई, बाप की खिदमत में आई कि आपने जिस लड़के से मेरा निकाह किया है, जिस जवान से आपने मेरा निकाह किया है, उसकी आंख कमज़ोर है। तो बाप ने क्या तालीम दी वो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बेटी मैंने उस जवान से तुम्हारा निकाह किया है जो सबसे पहले इस्लाम लाया। बेटी मैंने तुम्हारा उस जवान से निकाह किया है जिसके पास सबसे ज़्यादा इल्म था। बेटी मैंने उस जवान से तुम्हारा निकाह किया है जिसके पास अखलाक और इंसानियत ज़्यादा थी। बेटी सूरत को मत देखो, सीरत को देखो। बेटी खफा होकर के आ गई। बाप ने पूछा कि फातिमा कैसे आई? कहा अली से नाराज़ होकर के आई, अली से खफा होकर के आई। तो बाप ने कहा कि बेटी याद रखना मैं तुम्हारा बाप हूँ, अली तुम्हारे शौहर हैं, अली की इजाज़त के बगैर अगर मेरे घर आओगी दरवाज़ा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी अपने शौहर को नाराज़ मत करना, वही तुम्हारे लिए जन्नत है, वही तुम्हारे लिए दोज़ख है। अगर तुमने अपने शौहर को नाराज़ किया, तुम्हारा इंतकाल हो गया, बेटी मैं जिंदा रहा, तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ाऊंगा भी नहीं, पढ़ूंगा भी नहीं। रुखसती का मौका है। माँ ने बेटी से कहा कि बेटी मैके से ससुराल जा रही हो, शौहर की नाक की हिफाजत करना, शौहर के कान की हिफाजत करना, शौहर की आँख की हिफाजत करना। तो बेटी ने कहा अम्मा नाक उसकी हिफाजत कैसे मैं कर सकती हूँ? कहा बेटी तुम्हारे गुनाह की बदबू तुम्हारे शौहर की नाक में ना पहुँचे, ये शौहर के नाक की हिफाजत है। बेटी तुम्हारी गलत बात तुम्हारे शौहर के कान में ना पहुँचे, ये शौहर के कान की हिफाजत है। बेटी घर में अटीचर फटीचर मत रहना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, आँख में सुरमा लगाना, वजू करके रहना, अटीचर फटीचर मत रहना। शौहर जब घर में रहे बन सवर करके रहना, आँख में सुरमा लगाना, वजू करके रहना और साफ सुथरे कपड़े पहनना, ताकि आँख से जब तुम्हारा शौहर तुमको देखे तो उसकी आँख भी ठंडी हो, उसका दिल भी खुश हो जाए। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। जब मैके से बेटी ससुराल जाती है तो सब लोग रोते, लेकिन जब बेटी ससुराल से मैके आती है तो सब लोग सवाल करते, सारे घर की औरत जमा हो जाती है।
और उससे पहला सवाल करती, बेटी शौहर कैसा था? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। उसके बाद सवाल पूछा जाता, बेटी ससुर कैसे थे? तो अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद तीसरा सवाल होता, ससुराल कैसी थी? तो माशा अल्लाह। उसके बाद कहा जाता, बेटी सास कैसी थी? इन्ना लिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू उस बला को टाल। तो माँ को अंदाज़ा हो गया कि बेटी को ससुराल भी पसंद है, शौहर भी पसंद है, ससुर भी पसंद है, मगर सास पसंद नहीं। अब माँ ने कितने खूबसूरत अंदाज में बेटी को तालीम दिया। अल्लाह सबको ऐसी होनहार माँ नसीब फरमाए, सबको ऐसी होनहार बेटी नसीब फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। माँ ने कहा, बेटी मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम्हारे सवाल से जवाब से पता चला कि तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। लेकिन बेटी मेरे सवाल का जवाब दो, तुम मैके से जो ससुराल गई थी कौन लेकर के गई थी? कहा मेरी सास आई थी, मुझको देखा सुना था, पसंद किया था, मेरे अपने बेटे से निकाह करा करके मैके से ससुराल ले गई। कहा बेटी बस अब रुक जाओ, उस सास का एहसान तुम्हारे ऊपर है, इसलिए तुमको अच्छा ससुर मिला, इसलिए अच्छी ससुराल मिली, इसलिए अच्छे शौहर मिले। बेटी अगर सास एहसान नहीं करती तो तुमको कुछ नहीं मिलता। सास को दुश्मन मत समझना, सास को मुसीबत मत समझना। सास कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। बेटी की तरफदारी में दामाद जेल जाएगा, हाथ उठा दीजिए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा। जा जा बेटी अज ससवार, उजिया कह रही हो बटिया प्यार। जा जा बेटी अज ससवार, उजिया कह रही हो बटिया प्यार। मत रखियो सासू से बैर, फूकी फूकी के रखियो पैर। रोज पढ़िया बेटी कुरान, रोज करियो ताज़ा ईमान। हज़रते फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में। हज़रते फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में। सास तेरी ज़माने से कहती फिरे, सास तेरी ज़माने से कहती फिरे, कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। शुक्र करना अदा रब के एहसान का, शुक्र करना अदा रब के एहसान का। हाथ में तेरे दूल्हे का जब हाथ हो। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप भी सोच रहे हैं कि छुट्टी हो गई, हम आपका पीछा छोड़ने ही वाले नहीं जब तक ये जलसा दुआ पर मुकम्मल ना हो जाए। खैर जलसा निकल चुका है, सिर्फ 2 पैगाम तक बाकी रह गया। 5 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल होने जा रहा। दिल से आपको दुआ देता हूँ, अल्लाह आपके दिल की मुराद पूरी फरमाए, आपके मुस्तकबिल को रोशन फरमाए। आप जिस हाल में हैं उसी हाल में बैठे हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है, ये जाने आने वाले वो पेशाब पखाने के तकाजे से जा रहे हैं। इंशाअल्लाह पेशाब पखाना रोक करके बैठेंगे, हाथ उठाइए। नहीं निकल जाइएगा, 9-11 हो जाइएगा, जलसा ख़राब हो जाएगा। वरना ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट का पैगाम, 5 मिनट का पैगाम, 2 पैगाम ख़त्म हो रहा है, जल्दी से निकल रहा है। ध्यान से सुनिएगा। जब मैके से ससुराल में बीवी आती है तो दुपट्टे की हवा से आदमी कैसे बदलता है दिखाने के लिए जा रहा हूँ। कभी बीवी की तरफदारी करता है तो माँ बाप पर सितम ढाता है, कभी माँ बाप की तरफदारी में बीवी पर सितम ढाता है। ये भी गुनहगार, वो भी गुनहगार।
माँ बाप की तरफदारी में बीवी पर सितम ढाले वाले भी गुनहगार, और बीवी की तरफदारी में माँ बाप पर सितम ढाने वाले भी गुनहगार। दो पहलू पर आपकी खिदमत में पैगाम आ रहा है, जल्दी से मुकम्मल हो रहा है, ध्यान से इसको सुनिएगा। दस्तरखान आया, दस्तरखान आया, दस्तरखान पर सालन आया, बेटा खाने लगा, मज़ा नहीं आ रहा, तो माँ को डांट रहा, अम्मा तू बूढ़ी हो गई लेकिन तुमको सालन बनाने के लिए अभी तक नहीं आया। माँ ने कहा बेटा खफा क्यों हो रहा है, तेरी बीवी ने बनाया। कहा वाह माँ, इसीलिए तो मैं सोच रहा था कितना मज़ा ज़िंदगी में पहली बार आ रहा है। तो माँ ने कहा कि तू एक नंबर का जोरू का गुलाम मालूम हो रहा है। दूसरी मिसाल आपकी खिदमत में आ रही है, ध्यान से इसको सुनिएगा। मैके से ससुराल बेटी आई, शौहर को सामने बिठा करके कह रही है कि कान में एक बात कहना चाहती हूँ। तो शौहर सोचा कि कौन सा कलमा पढ़ाना चाह रही है। कहा कान लाइए, मैं प्राइवेट में बोलना चाहती हूँ। सोचा कि पहली बीवी है, फरमाइश है, क्या है, सुन लेते हैं। कान जो बढ़ाया तो कान में कहा कि देखिए मैं आपकी खातिर माँ बाप को छोड़ करके आ रही हूँ, रिश्तेदार को छोड़ करके आ रही हूँ, माँ बाप के घर को छोड़ करके आ रही हूँ, क्या आप मेरी खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते। ये कहता सुभान अल्लाह, क्यों नहीं। किराए के मकान में माँ बाप को डाला, बीवी को अपने घर में लेकर के रहने। दूसरी मिसाल, तीसरी मिसाल, आखिरी मिसाल आपकी खिदमत में आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। बीवी गाली पर गाली बोल रही है, चुपचाप कुछ नहीं मगरमच्छ बना हुआ, कुछ नहीं बोल रहा। जब सुनते 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 पक गया, आजिज आ गया, तो क्या करके कहता है कि तू तो बीवी है, तेरा रिश्ता बहुत नाजुक है, काश के तेरी जगह मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देता। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, समाज को बिल्कुल आईने की तरह मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा। यह बगल में चाइना है, जलजला आया, मलबे के नीचे माँ भी चली गई, दूध पीता बच्चा भी चला गया। 10 दिन के बाद मलबा हटाया गया तो माँ भी जिंदा निकली, बच्चा भी जिंदा निकला। अब प्रेस वाले ये देख रहे हैं, चैनल वाले कितने, इससे ज्यादा 100 चैनल वाले आ गए। उस माँ से पूछने लगे कि तेरा जिंदा रहना ये भी अजीब है, लेकिन इससे ज्यादा अजीब ये है कि तेरा दूध पीता बच्चा बगैर दूध के मलबे के नीचे 1 हफ्ता कैसे जिंदा रह गए। अब उस माँ का इंटरव्यू आपको सुना रहा हूँ, हाथ जोड़ करके कहता हूँ, बीवी की तरफदारी में माँ बाप पर सितम मत ढाइए, वरना अल्लाह जन्नत जैसे घर को जहन्नम बना देगा। ध्यान से इसको सुनिएगा। उस माँ का इंटरव्यू है कि जब तक मेरे पेट में पानी रहा, जब तक मेरे पेट में दाना रहा, दूध आता रहा, मैं अपने बच्चे को पिलाती रही, लेकिन जब मेरे पेट का दाना पानी खत्म हो गया, दूध उतरना बंद हो गया, मेरा बच्चा प्यास के मारे भूख के मारे रोने लगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं अपने बच्चे को बचाऊं तो कैसे बचाऊं। लेकिन अचानक जहन में आया कि मुझे दूध नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, रगों में दौड़ने वाला खून तो मौजूद है, मैं खून पिला करके खूने जिगर पिला करके अपने बच्चे को बचा सकती हूँ। मैंने उंगली को छीला, खून निकलने लगा, अपने बच्चे को पिलाने लगी, 5 उंगलियों को मैंने जख्मी किया और खूने जिगर पिला करके अपने बच्चे को बचा लिया। उसके बाद मुझे होश नहीं है, मैं कहाँ हूँ, मेरा बच्चा कहाँ है। खूने जिगर पिलाने वाली माँ को अगर आप रुलाएंगे तो अल्लाह का अर्श हिल जाएगा, जन्नत जैसे घर को अल्लाह जहन्नम बना देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह जिंदगी भर माँ बाप की खिदमत करेंगे, बीवी की तरफदारी में माँ बाप पर सितम नहीं ढाएंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। पैदा दुनिया माहौल बेकार बेटा, पैदा दुनिया माहौल बेकार बेटा, रह ले बचपन से अब तक गंवार बेटा, रह ले बचपन से अब तक गंवार बेटा, माए बाप रकुरता छो फट्टा मगे, माए बाप रकुरता छो फट्टा मगे, माए बाप रकुरता छो फट्टा मगे, मियाँ बीवी करे छे सिंगार
आचार बेटा पैदा दुनिया माहौल बेकार बेटा मियाँ बीवी तोड़े छे मुर्गा रो टांग मियाँ बीवी तोड़े छे मुर्गा रो टांग मियाँ बीवी तोड़े छे मुर्गा रो टांग माय बाप खाए छो छुच्छे आचार बेटा पैदा दुनिया माहौल बेकार बेटा माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम ये खिदमत अता होगी बफैज़े किबरिया रोज़ी में भी बरकत अल्लाह की रहमत साया फगन होगी मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी ये कश्ती अमल की है इसे पार लगाओ कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ इंशाल्लाह किसी को रुलाएंगे किसी को हंसाएंगे हाथ उठा दीजिए समझ में आ रहा ये 50-50 आधा कन्या के मामू आधा दूल्हा के मामू ध्यान से रखिएगा आखिरी पैगाम जल्दी से निकल रहा है एक पहलू तो आ गया कि बीवी की तरफदारी में लोग माँ बाप पर सितम ढाते हैं ये बहुत बड़े गुनहगार हैं लेकिन ये उससे कम बड़े गुनहगार नहीं हैं जो माँ बाप की तरफदारी में बीवी पर सितम ढाते हैं ध्यान से सुनिएगा एक अखबार निकलता था अखबार दक्कन 1989 में वो अखबार निकला और उसने रिपोर्ट दिया बिल्कुल जैसा निकल रहा आपका आखिरी पैगाम है आपको मैं जल्दी से इसलिए छोड़ रहा हूँ कि कल आपका जलसा बड़ा होगा लंबा होगा और मुकम्मल होगा आज अगर आप थक जाएंगे तो कल का जलसा आप सुन नहीं पाएंगे इसलिए आप जल्दी से आपको हम निकाल लें और अगर आप ज़्यादा सुनाएंगे तो हमारा ज़्यादा पंक्चर होगा आपका कम होगा जल्दी से निकाल रहा हूँ आखिरी पैगाम ध्यान से इसको सुनिएगा माँ बाप अखबार दक्कन है लिखता है 1975 ईस्वी के अंदर माँ बाप की तरफदारी में बेटे ने अपनी नई दुल्हन को जला दिया और उस जलने वाली दुल्हन की तादाद कितनी है 350 दिल्ली के अंदर 1975 ईस्वी में माँ बाप की तरफदारी में बेटे ने दुल्हन पर सितम ढाया जिंदा जला दिया क्योंकि सामान नहीं मिला गाड़ी नहीं मिली तिलक नहीं मिला इसके नतीजे में माँ बाप ने डिमांड किया बच्चे ने उस डिमांड किया पूरा ना करने के नतीजे में माँ बाप भी शरीक रहे बेटा सितम ढाता रहा नई दुल्हन को जला दिया 350 की तादाद 1980 से लेकर के 1985 ईस्वी तक महाराष्ट्र के अंदर नई दुल्हन को बेटे ने माँ बाप की तरफदारी में जलाया 200 की तादाद में ये बगल में उत्तर प्रदेश है लखनऊ उसकी राजधानी है हर 5वें दिन एक दुल्हन को जिंदा जला दिया जाता था अब जानते हैं जो बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कुछ याद रहे या ना रहे इसको याद करके ले जाइएगा पहले ये होता था कि लड़का लड़की को लेकर के भागता था कभी ऐसा होता था कि मुसलमान लड़का लेकर के भाग जाता था कभी ये होता था कि गैर मुस्लिम लड़का लेकर के भाग जाता था अब ऐसा नहीं हो रहा अब लड़की ही लड़के को लेकर के भागती है मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग गई एक साल के अंदर 2022 में 3 लाख लड़की नायब अमीर शरीयत शमशाद रहमानी दामद बरकातुम की रिपोर्ट है उन्होंने किताब लिखी है उस किताब के हवाले से उन्होंने लिखा है कि एक साल के अंदर ये 2022 में मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के जो भागी 3 लाख की तादाद खालिद सैफुल्लाह रहमानी की किताब है शमे फरोज़ा उस किताब में लिखा है कि लड़कियां मुसलमान की गैर मुस्लिम लड़के को भाग क्यों रही है लेकर के उसकी 3 वजह उन्होंने लिखी है पहली वजह ये लिखी है
कि लोगों ने अपनी बेटी को, जवान बेटी को स्क्रीन टच मोबाइल ख़रीद करके देना शुरू कर दिया है और आंख बंद करके बेखबर हो गए कि बेटी बात किससे कर रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है। सुने घर में बकरी सवासी, बेटी गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग गई और माँ बाप को जोश है बेटी को नौकरी कराने का। ऐसा जोश हुआ कि ऐसे स्कूल में जाकर के अपनी बेटी का दाखिला करा दिया जिसमें लड़के भी तालीम पा रहे हैं। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग गई। तीसरी वजह जो उन्होंने लिखी वो ये लिखी, जो खून के आंसू आपको रुला देगी, वो ये है कि मुसलमानों ने निकाह को इतना महंगा कर दिया, इतना महंगा कर दिया कि निकाह को तिजारत बना दिया। गरीब लड़कियों के लिए जब कोई चारा नहीं रहा, वो गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग गई। जानते हैं क्या नुकसान हुआ? ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। जिम्मेदार जहां वो माँ बाप है, वहां ये समाज भी गुनहगार है। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा। मौलाना अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम है, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने लिखा है खताया, उसमें लिखा हुआ था, एक बाप ने कहा हुजूर हमको इजाज़त दीजिए, मैं जहर पी करके मरना चाहता हूँ। मुझको एक बेटी नहीं है, चार चार बेटी है और हर दामाद मुतालबा कर रहा है। मैं गरीब आदमी हूँ, एक दामाद का मुतालबा तो पूरा कर सकता हूँ, ये चार चार दामाद का मुतालबा कहाँ से पूरा करूँगा? इस जिल्लत की ज़िंदगी से बेहतर है कि इज्जत की मौत मर करके दुनिया के से मैं नजात पा जाऊं। आज ये हालात पैदा हुए हैं मुसलमानों के यहाँ, आज ये हालात पैदा हुए हैं गरीबों के यहाँ। आज हम अपनी बेटियों पर खुद सितम ढा रहे हैं, उनका ईमान अलग जा रहा है, उनकी आबरू अलग जा रही है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने फैशन पर आकर, मुतालबे पर आकर जाहिल से जाहिल लड़के के लिए दुनिया बनाने का मुतालबा तो किया, अपनी आखिरत बर्बाद कर। इंसाफ से बताइए, हाथ जोड़ करके मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, इसको मजाक में मत लीजिएगा। एक बात बताइए, जो आपने मुतालबा किया लड़के के लिए कि गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिल गई। आपने मुतालबा किया पैसा चाहिए, पैसा मिल गया। आपने मुतालबा किया कि सामान चाहिए, सामान मिल गया। लेकिन इंसाफ से बताइए आपको क्या मिला? बेटी दामाद को तो मिला, लेकिन आपको क्या मिला? दूसरे की दुनिया बनी और आपने अपनी आखिरत बर्बाद कर ली। ये कैसा सौदा है? जिस वक्त आपसे सवाल होगा उस वक्त ये बेटी खड़ी होगी, उस वक्त ये दामाद खड़ा होगा, उस वक्त ये बेटा खड़ा होगा, उस वक्त ये बहू खड़ी होगी, कोई खड़ा नहीं होगा। खुदा के वास्ते अपनी बेटियों के ईमान को बचाइए, आबरू को बचाइए, वरना सिर्फ इसी मुतालबे की वजह से हमें जन्नत से अल्लाह महरूम कर देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी। हाथ उठाइए। अच्छा, ये जो हरवा चौक है, यहाँ बिरादरी है कुलैया बिरादरी। ये इतनी चालाक बिरादरी है, मैं इमामत कर चुका हूँ, दिखाने के लिए जा रहा हूँ। आप सोचेंगे तरफदारी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बिरादरी के ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ। मैं शेख बिरादरी से मेरा ताल्लुक़ है, ये कुलैया बिरादरी है। इतनी चालाक बिरादरी है, ये अपनी बेटी का रिश्ता ये शेख में नहीं तलाश करती है। अपना बेटा अगर कोई होनहार हो गया, डॉक्टर हो गया, प्रोफेसर हो गया, इंजीनियर हो गया, तो अब कुलैया बिरादरी की लड़की इसके बेटे के लायक नहीं है। अब ये कहाँ रिश्ता तलाश करती है? 7 समंदर पार, मूसापुर में, ईसापुर में, पैसापुर में। जानते हैं क्यों? इसकी बुनियादी वजह ये है, यहाँ पैसा नहीं मिलेगा, सामान तो मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। और वहाँ क्या मिलेगा जानते हैं? पैसा अलग मिलेगा, गाड़ी अलग मिलेगी, सामान अलग मिलेगा, दामाद भी बम बम, बाप भी बम बम। इस वजह से। लेकिन आप इंसाफ से बताइए, आपके कामयाब बेटे को शेख बिरादरी की बेटी मिल गई और आपकी बेटी को कौन उठाएगा? वो तो आया नहीं उठाने के लिए, तो आपकी बेटी तो आपके लिए बोझ बन गई। अरे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, अकल का नाखुन लो। उनका तो काम बन जाएगा, उनका तो काम बन गया। तुम्हारे बेटे, होनहार बेटे को चुन लिया यहाँ से। जितने भी निकम्मे रह गए वो रह गए यहाँ, जितने भी काम के थे उसको उन्होंने उठा लिया। लेकिन तुम्हारी बेटी का क्या होगा? वो तो उठाने के लिए आएंगे नहीं, और इस बिरादरी में कामयाब लड़का उसको उठाया नहीं, तो तुम्हारी बेटी का क्या होगा? खुदा के वास्ते तुम अपनी बेटी पर करम करो, इंशाअल्लाह अल्लाह मेहरबान होगा, आप पर करम फरमाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, गलती कभी नहीं होगी।
चाहे बेटा कामयाब हो चाहे नाकाम हो, अपनी बिरादरी में शादी करेंगे। हाथ उठा दिए इंशाल्लाह, बिल्कुल सही जा रहा है। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। मुसलमानों संभल जाओ मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदोस्तां वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। कर सका तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल का अमवा कहाँ से पाए। अपने आमाल बदते जिल्लत मिली, अपने आमाल बदते जिल्लत मिली। हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं, अपने आमाल बदते जिल्लत मिली। हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। तेरी रहमत के साए में सब जीते हैं, कौन है जिस पे तेरी इनायत नहीं। मेरे अल्लाह माँ सलामत रहे, मेरे दिल में कोई और हसरत नहीं। अपने आमाल बदते जिल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। बहुत मुख्तसर, बड़ा छोटा, बड़ा अनमोल जलसा पहली रात का शुरू हो रहा है और ख़त्म भी हो रहा है। अल्लाह हमारे सुनने को आपके, हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए, आमीन। आप लोग यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बबूल बोएंगे आम काटेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। नए साल में जश्न होगा या जायज़ा होगा, ये मेरा पहला सवाल है। नया साल शुरू होने वाला है 2 दिन के बाद, और क्या कल की ही रात में 12 बज जाने के बाद नया साल शुरू हो जाएगा? नए साल में जश्न है या जायज़ा है, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, नया साल अच्छा कैसे होगा, क्या तरीका होगा कि नया साल अच्छा हो, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, जो 2022 गुजर रहा है या गुजर गया, ये ख़राब गुजरा, क्यों ख़राब गुजरा? 3 वजह से। वो पहली और दूसरी तीसरी वजह क्या है? सुनने के लिए मुकम्मल तैयार, बेदारी के साथ, जोश के साथ, दुआ तक हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत जोश के साथ, बड़े हौसले के साथ, आप जवान हैं, आपकी पेशानी चमक रही है। अल्लाह आपके मुक़द्दर को चमकाए। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आज के जलसे को, कल के जलसे को कबूल फरमाए। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। नया साल में जश्न है या जायज़ा है? जश्न का मतलब हुआ मेला ठेला हुआ, ख़त्म हो गया, इसका नाम जश्न है। जश्न नहीं है नए साल में, बल्कि जायज़ा है। जायज़ा का मतलब है तकिया पर सर रहे तो सोचेंगे कि भाई हमें साल में क्या मिला, हमने क्या पाया, क्या खोया, इसका नाम जायज़ा है। हमें क्या मिला, हमें क्या नहीं मिला, हमने क्या पाया, क्या खोया, ये जायज़ा है। जायज़ा लेना सुन्नत है, जश्न मनाना बिदत है। बिदत को छोड़ेंगे, सुन्नत को कबूल करेंगे, अल्लाह सरबुलंदी अता फरमाएगा।
दूसरा सवाल था नया साल अच्छा कैसे जाएगा, 2023 शुरू होने वाला है, अच्छा कैसे जाएगा? अमाल अच्छे होंगे तो साल अच्छा होगा, अमाल अच्छे नहीं होंगे तो साल अच्छा नहीं होगा। अमाल अच्छे करेंगे तो गारंटी लेता हूँ कि आपका आने वाला साल बहुत अच्छा जाएगा। ये साल जो 2022 गुजर रहा है बड़ा ख़राब गुजरा। क्यों गुजरा? 3 वजह से। हमने गुनाह किया इसलिए ख़राब गुजरा, हमने हराम कमाया इसलिए ख़राब गुजरा, हम गलत माहौल में रहे सही माहौल में नहीं आए इसलिए ख़राब गुजरा। इंशाअल्लाह तौबा करते हैं कि अब गुनाह नहीं होगा, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं रहेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एडवांस में मुर्गा बुक होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इना रंग लाती है पत्थर पे घिस जाने के बाद, सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। यकुम जनवरी है नया साल है, यकुम जनवरी है नया साल है, दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है। यकुम जनवरी है नया साल है, दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है। बचाए खुदा शर की जद से उसे, बेचारा बहुत नेक आमाल है। बताने लगा रात बूढ़ा फकीर, ये दुनिया हमेशा से कंगाल है। फिर आग भरा ईरान न हो, पत्थर से दबा अफगान न हो, बारूद में गुम बगदाद न हो, बारूद में गुम बगदाद न हो, फिर जख्मी कोई फरियाद न हो। यूं मेरा वतन खुशहाल है, वो साल तो अच्छा साल है। बहुत खूबसूरत बड़े सन्नाटे में छोटा बजवा, हौसले से बड़ा। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। खाता खुल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। हालात हजरा के हवाले से सुना रहा हूँ। हमारा मुल्क पीछे क्यों है, तरक्की क्यों नहीं है, राज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये 313 हमारे आगे हैं, अगर यही कबूल कर लेंगे तो पूरी दुनिया में इनकलाब आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हमारे मुल्क में महंगाई है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि ज़्यादा पैसा भी कम पड़ रहा है, इतनी ज़्यादा महंगाई है। दूसरी चीज़ क्या है, हमारे मुल्क में गरीबी इतनी ज़्यादा है कि हर आदमी गरीब मालूम हो रहा है। अब ढूंढ करके दिखाइए कि अमीर कहाँ है, तो अमीर भी बिल्कुल अमीर की वाट लग रही है, गरीब हो रहा है। हर आदमी गरीब नज़र आ रहा है, इतनी गरीबी है। बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि सैकड़ों जवान आपको चौक चौराहे पर अड्डाबाजी करते हुए नजर आएंगे, और प्रचार के लिए 100 जवान को 1 लीटर तेल में आप निकाल सकते हैं। प्रचार में आपको बेगारी के लिए इतने नौजवान मिल जाते, इतनी बेरोजगारी है। जानते हैं क्यों है? ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। खून के आंसू आपको रोना पड़ेगा। ये क्यों है? पहली वजह है शराब की वजह से। हमारा मुल्क पीछे क्यों है? शराब की वजह से। शराब में मुल्क पीछे क्यों जाता? सेहत अलग बर्बाद होती है, पैसा अलग बर्बाद होता है। सेहत अलग जाती है, पैसा अलग जाता है। सुन करके हैरत होगी, नबी ने दुआ किया, कंगाल आदमी माला माल हो गया। नबी ने दुआ की, कंगाल आदमी माला माल हो गया। जरा सा माला माल क्या हुआ कि 1 गिलास जाम चढ़ाया, नशा जब सर के ऊपर चढ़ा, दूसरे का मर्डर कर दिया, खून कर दिया। जेल में जैसे ही गया, शराब की नहूसत ने जैसा था वैसा ही कंगाल कर दिया। सुन करके आपको हैरत होगी, दुनिया में कितने लोग बीमार पड़ते हैं? 3 करोड़ 87 लाख सालाना लोग बीमार पड़ते हैं। और सबसे ज्यादा बीमार कौन लोग हैं? दारू पीने की वजह से बीमार है। दारू की वजह से मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता, बर्बाद हो जाएगा। जैसे हिंदुस्तान 400 बिलियन डॉलर दारू में बहाया जाता है। और ये जो नया साल आ रहा है देखिएगा, गटर गटर शराब, आगे चकना और ऊपर से जाम, बिस्मिल्लाह खराब, और उसके बाद भी खूब हैं, खुश हैं कि नया साल मुबारक। शराब की वजह से ये मुल्क बर्बाद हो रहा।
दूसरी वजह बताने के लिए जा रहा हूँ, सूद की वजह से मुल्क बर्बाद हो रहा, सूद की वजह से तरक्की नहीं कर पा रहा। जानते सूद में होता क्या, एक का नफा होता, 10 का नुकसान होता। जब तक 10 का फायदा नहीं होगा ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। यहाँ एक का फायदा होता है, 10 का नुकसान, इसलिए मुल्क पीछे जा रहा है। हर आदमी लाइन से लगा हुआ है कि 100 रुपये मेरा डबल हो जाए, 1000 रुपया मेरा डबल हो जाए, 1 लाख रुपया मेरा डबल हो जाए। लगा रहा है, धड़ाधड़ 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 जमा करता रहा, जमा करता रहा। जब 5 लाख रुपए जमा हो गए तो गया 10 लाख रुपए लेने के लिए, तो देखा कंपनी गायब, आंख बंद डब्बा गायब। डबल लेने के चक्कर में सिंगल भी चला गया, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी चली गई। सूद की वजह से ये मुल्क बर्बाद हो रहा है। तीसरी वजह आपको बताने के लिए जा रहा हूं, जानते हैं माल कैसे आता है, मुल्क कैसे तरक्की करता है। इल्म होगा, हुनर होगा तो दौलत मिलेगी। आपके पास इल्म होगा तो आप दौलत कमाएंगे, आपके पास हुनर होगा तो आप दौलत कमाएंगे। इल्म नहीं है, दौलत नहीं है तो आप पैसा कहाँ से लाएंगे। जानते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, 1996 की रिपोर्ट है, पूरी दुनिया में जाहिल कितने हैं, 150 करोड़ लोग जाहिल हैं। और सबसे बड़ा मुल्क जिसमें सबसे ज़्यादा लोग जाहिल हैं, जाहिल नंबर 1 हिंदुस्तान है। 40% लोग यहाँ जाहिल हैं, 62% मर्द जाहिल हैं और 72% औरत जाहिल है। अब जाहिर सी बात है भाई, आपके पास इल्म नहीं रहेगा, हुनर नहीं रहेगा तो आप तरक्की क्या करेंगे, मजदूरी करेंगे, गुलामी करेंगे। गुलाम और मजदूर को तरक्की नहीं मिल सकती। चौथी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, हमारा मुल्क पीछे क्यों जा रहा है। अल्लाह करे कि दिल तक ही आप को ये पैगाम पहुँच जाए, आपके दिल तक ये पैगाम पहुँच जाए। हमारा मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा है, लड़ाई झगड़े की वजह से। एक दरख्त में झगड़ा खड़ा हुआ, ये भाई कह रहा है ये मेरा है, दूसरा भाई कह रहा मेरा है। ये झगड़ा चला गया अदालत में और अदालत में दोनों लड़ते लड़ते तबाह हो गए। अब फैसला आया कि दरख्त उसका भी नहीं, इसका भी नहीं, इसका भी है, उसका भी है, दरख्त को काटो, आधा उसको दे दो, आधा इसको दे दो। तो दोनों की जेब में पैसा नहीं कि दरख्त कटा सके। लड़ते लड़ते वो भी कंगाल, ये भी कंगाल। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये जो कोकड़ो होता है, कोकड़ो, उसको उर्दू में केकड़ा बोलते हैं, कोकड़ो। हाँ, सारे मुल्क से केकड़ा जा रहा था, डब्बे में बंद होकर के जा रहा था, लेकिन हिंदुस्तान का केकड़ा खुले डब्बे में गया। तो वहाँ हैरत हुई, जो मैनेजर था उसने कहा कि तो डब्बा खुला हुआ, ये तो भाग गया होगा। कहा हुजूर ये हिंदुस्तान का केकड़ा, कोई अगर ऊपर जा रहा होगा तो दूसरा उसकी टांग खींच रहा होगा, ये ऊपर जा ही नहीं सकता। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, मोहब्बत कीजिए, झगड़े को घर से ख़त्म कर दीजिए और झगड़े को अदालत में पहुँचने मत दीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ आपसे कोई हाथ नहीं मिला सकता। इंशाअल्लाह अपने भाई को माफ़ करेंगे जब मुकदमा हार जाएंगे। हाथ उठाइए, अपने भाई को माफ़ करेंगे जब मुकदमा हार जाएंगे। हाथ उठाइए। ये देखिए कहाँ है, ससुराल में है कि पिंडाल में। हम इन लोगों का जनाजा ही पढ़ेंगे। तेरा इतिहास है खून में लथड़ा हुआ, तो अभी तक है दुनिया में पिछड़ा हुआ। तेरा इतिहास है खून में लथड़ा हुआ, तो अभी तक है दुनिया में पिछड़ा हुआ। तूने अपनों को अपना न जाना कभी, तूने इंसान को इंसान न माना कभी। अपने अंदर जरा झांक मेरे वतन, अपने ऐबों को मत ढांप मेरे वतन। तो दरावर है या आरिया नस्ल है, जो भी है अब इसी खाक की फसल है। तो दरावर है या आरिया नस्ल है, जो भी है अब इसी खाक की फसल है। तो दरावर है या आरिया नस्ल है, जो भी है अब इसी खाक की फसल है। गिर चुका है बहुत देर, अब तो संभल अपने अंदर जरा झांक मेरे वतन। बहुत खूबसूरत जलसा, खाता बड़े अच्छे माहौल में खुला, आपने इस्तकबाल किया। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे।
भाई भाई, पड़ोसी पड़ोसी, हिंदू मुसलमान, सबको भाईचारा अल्लाह नसीब फरमाए। दूसरा पैगाम तेजी के साथ निकल जाएगा, सुनने के लिए आप लोग मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत, बड़ा अच्छा जलसा, छोटा लेकिन हौसले से बड़ा। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आज के जलसे को, कल के जलसे को कबूल फरमाए। एक हिंदुस्तान में कौम है, उसका नाम है सिख कौम। आप देखेंगे पगड़ी बांध करके रहती है, दाढ़ी होती है, पगड़ी दाढ़ी नहीं छूटेगी। ट्रेन छूट जाए, खाना छूट जाए, यहाँ से वहाँ जाना छूट जाए, लेकिन पगड़ी नहीं छूटेगी, दाढ़ी नहीं छूटेगी। धर्म का कितना पक्का होता है सिख, धर्म की कितनी पक्की कौम है, सब कुछ छूट जाए धर्म नहीं छूटे। और हमारे ख्याल में ये जो दाढ़ी है नबी की सुन्नत है, ये जो पगड़ी है नबी की सुन्नत है। कितने लोग पगड़ी बांध रहे हैं, आलिमों के साथ खास कर दिया। कितने लोग दाढ़ी रखते हैं, तबलीग वाले के साथ खास कर दिया। बाकी लोग सब फ्री घूम रहे हैं, धर्म के वो पक्के, हम धर्म के कच्चे। तो बताइए सरबुलंदी किसको हासिल होगी? दूसरी बात याद रखिए, एक कौम है उसका नाम है ईसाई कौम, जिसको हम लोग अंग्रेज भी बोलते हैं, ईसाई कौम। उसके अंदर क्या खूबी है दिखाने के लिए जा रहा हूँ। जहां भीड़ इकट्ठी होगी वो लोग लाइन लगा देंगे, लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में। अब वहां जितनी ज्यादा भीड़ हो जाए कहीं कोई झगड़ा नहीं होता, सब लाइन से लग जाते। अब जिसकी लाइन पहले है वो पहले निकलेगा, उसकी बारी पहले आई, उसकी बारी पहले आई, उसकी बारी पहले आई, लेकिन लोग लाइन लगाते जाएंगे, लाइन लगाते जाएंगे। इतना डिसिप्लिन है, इतना अदब है। जिसके पास अदब होता है वो खुश नसीब होता है, जो बेअदब होता है वो बदनसीब होता है। इससे अंदाजा कीजिए मुसलमान बेअदब हैं, खुश बदनसीब हैं तो बेअदब की वजह से, बेअदब होने की वजह से। तीसरी बात को जरा ध्यान में रखिए, इसी हिंदुस्तान में दो कौम है, तीन कौम है, एक मारवाड़ी, महता, गुज्जर, तीन कौम। हिंदुओं में देखिए तीन कौम है, मारवाड़ी, महता, गुज्जर। इन तीनों कौम में दो खूबी है, कोई भी नीचे गिरेगा सब लोग मिल करके उसको संभालेंगे। 100 मरतबा गिर जाए सब लोग उसको पैसा दे करके उसकी मदद करेंगे, उसको उठाएंगे। मारवाड़ी कौम इसलिए तरक्की कर रही है। और उसका आप अदालत में जाकर के जायजा लीजिए, मारवाड़ी कौम का मुकदमा अदालत में जाता ही नहीं। आप कहेंगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, उनके यहाँ झगड़ा नहीं होता? झगड़ा होता है, लेकिन घर बैठे हल हो जाता है, अदालत में नहीं जाता। हमारा झगड़ा घर बैठे हल होता ही नहीं है, और हम दूसरे की मदद करते ही नहीं, टांग खींचते हैं। दूसरा गिर जाए तो ताना मारते हैं, इसलिए हम पीछे हैं वो आगे। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। पूरी दुनिया में सबसे कम तादाद किस कौम की है? यहूदी कौम की। यहूदी कौम की सबसे कम तादाद है, 2.5% भी नहीं है। लेकिन जानते हैं 100% उनके यहाँ तालीम है, कोई भी उसमें जाहिल नहीं है। तो अभी तरक्की की दुनिया में यहूदी से कोई हाथ नहीं मिला सकता। तालीम की इतनी ताकत होती है कि अल्लाह जिल्लत से निकालता, इज्जत की चोटी पर पहुंचा देता है। इंशाअल्लाह मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से वादा लेता हूं कि फाका करेंगे, भूखे प्यासे रहेंगे, खुद जाहिल रहे लेकिन अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे। औकात को, ज़मीन, मकान, दुकान को सबको लगाना पड़े, बेचना पड़े, बेच देंगे, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल नहीं रहने देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नौकरी मिलेगी तब पढ़ाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। वो बातें जिनसे कौमें हो रही है नामवर सीखो, उठो तहजीब सीखो, सनअतें सीखो, हुनर सीखो, बढ़ाओ तजर्बे अतराफ़ दुनिया में सफ़र सीखो, ख़वासे खुश को तर सीखो, उलूमे बहरोबर सीखो। खुदा के वास्ते ऐ नौजवानों होश में आओ, दिलों में अपने गैरत को जगा दो, जोश में आओ, दिलों में अपने गैरत को जगा दो, जोश में आओ।
हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारे तो जमीन पर नहीं गिरता। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारे तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे माहौल में होनहाल के वास्ते ये पैगाम था। अल्लाह करे कि दिल तक आपके पहुँचे और आपके बच्चे को अल्लाह मुकद्दर का सिकंदर बनाए, आमीन। तीसरा पैगाम आ रहा, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मदरसे से वादा करेंगे चंदा नहीं देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मदरसे के हवाले से आप भी सोचेंगे क्या बला और क्या मुसीबत है। खैर, आपका साथ खून माफ है, गलती करते जाइए, लेकिन ज़्यादा गलती मत कीजिएगा, हमको जनाजा पढ़ने में देर नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस्लाम पूरे अरब में कैसे फैला। 313 आदमी को लेकर के अल्लाह के रसूल ने पूरे अरब में इस्लाम फैला दिया। सिर्फ 10 साल के अंदर इस्लाम फैल गया। 27 जंग लड़नी पड़ी, दोनों तरफ से 1018 आदमी कत्ल हुए और मैदान फतह कर लिया हमारे नबी ने। पूरे अरब के अंदर इस्लाम फैल गया। जानते हैं क्यों? मोहब्बत किया, नफरत नहीं किया। मुसीबत में मदद किया, हाथ नहीं खींचा। और तीसरी बात, माफ़ किया, बदला नहीं लिया। ये 3 काम इतने पावरफुल काम थे कि अल्लाह के रसूल ने अरब की ज़मीन को फतह कर लिया। हज़रत उमर के दौर में इस्लाम कितना फैला? 22,51,000 मुरब्बा मील पर इस्लाम फैल गया। टीपू सुल्तान के ज़माने में दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। इस्लाम कितना फैला? 1,57,00,000 मुरब्बा मील पर इस्लाम फैल गया। 1984 में इस्लाम कितना फैला? 235% इस्लाम अरब मुल्क को छोड़ करके अजम मुल्क में इस्लाम फैला। यूरोप में ईसाइयों के मुल्क में 235% इस्लाम फैला। सबसे पहला हमला इस्लाम पर हुआ 1257 में। जानते हैं कितने मुसलमान को मारा गया? 3 करोड़ मुसलमानों को मारा गया। मुसलमानों की सारी किताब को लाइब्रेरी से निकाला, दरिया में डाल दिया, फिर भी इस्लाम बाकी रहा। ये राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। 1857 में दूसरा हमला हुआ, 2 लाख मुसलमानों को मारा गया, 51,000 आलिमों को फांसी दी गई और 1861 में 3 लाख कुरान के नुस्खे जलाए गए। फिर इस्लाम कैसे बाकी रहा? मैं ये राज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। इस्लाम मदरसे की वजह से बाकी रहा। इंसान मदरसे की वजह से बाकी रहा। बच्चे को माँ के साथ बाप मिला, निकाह बाकी रहा मदरसे की वजह से। और हमारे बच्चे को फ्री में तालीम मिली मदरसे की वजह से। मैं खुद बैठ करके आपके सामने तकरीर सुना रहा हूँ। मेरे बाप का कितना पैसा खर्च हुआ मैं गिनती से बता सकता हूँ, लेकिन कौम का चंदा था, मदरसे का एहसान था। मैं फ्री में तालीम हासिल करके आपके सामने बयान कर रहा हूँ। मदरसे को कैसे बाकी रखेंगे? आपको सिर्फ 3 काम करने हैं। मदरसे में बच्चे को भेज करके तालीम दिलाना है, मदरसा बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। मदरसे के लोगों की ताज़ीम करेंगे, मदरसा बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। मदरसे में ताउन करेंगे, इंशाअल्लाह मदरसा बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा, घबराने की कोई बात नहीं। आप लोग ज़्यादा डर गए, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुर्सी पर होते, मैं नीचे रहता, आप सवाल करते, मैं भी फंस जाता। घबराने की कोई बात नहीं। ध्यान से रखिएगा, आखिरी नमूना आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। 2 भाई, एक मिनिस्टर है, एक आलिम है। तो ये मिनिस्टर जो भाई है, कुर्सी का मालिक है, वो क्या कहता अपने भाई आलिम से, अरे यार तू तो जहाँ का है वही है, लोटा ही उठाने में रहा, मुसल्ला ही बिछाने में रहा, मैं देखो मिनिस्टर बन गया, कुर्सी का मालिक बन गया। उस भाई का जवाब सुनिए, आपका दिल मजबूत होगा। आप अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ा रहे हैं, इंसान अलग बना रहे हैं, मुसलमान अलग बना रहे हैं, आपको खुशी होगी। ध्यान से सुनिएगा। मिनिस्टर भाई ने कहा, यार तू मदरसे में पढ़ करके वहीं का वहीं रहा, लोटा उठाता रहा, मुसल्ला बिछाता रहा। इस भाई ने कहा कि मैं जहां पहुंचा तू वहां तक नहीं पहुंच पाया, तुझे कारून की मीरास मिली, मुझे नबी की मीरास मिली। फानूस बन के जिसकी
हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जितना के तराशोगे उतना ही उभरेगा, उतना ही उभरेगा। जितना के तराशोगे उतना ही उभरेगा। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। फिरौन समझता था फिरौन समझता था भगवान फकत मैं हूँ। नादान ये न सोचा मूसा भी कहीं होगा। नादान ये न सोचा मूसा भी कहीं होगा। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, सब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। एक मुफ्ती साहिब नजीब साहब जिंदाबाद जिंदाबाद।